फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर शूटर आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि ना ही स्कूल में कोई टीचर अपने बच्चों को बताता है और ना ही पेरेंट्स अपने बच्चों से ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेक्स एजुकेशन क्या होता है? सेक्स एजुकेशन क्यों अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहिए? टीचर को क्यों पढ़ाना चाहिए सेक्स एजुकेशन? खुल के इसके बारे में स्कूल में कौन बच्चों को जानकारी देगा? टीचर कहता है जब भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर आता है इसको स्किप कर देता है, उसको कहता है बाद में पढ़ा दूंगा, ये तो आप जानते ही होंगे, इसको समझो। वो इस बारे में बात करने से हिचकिचाता है टीचर। ऐसे ही घर में जब बच्चे 14 से लेके 19 साल के बीच में होते हैं तो उनको सेक्स एजुकेशन की जानकारी के बारे में पता ही होना चाहिए। ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक पेरेंट्स की। फादर को किसी न किसी तरह से अपने, अगर मेल है, बॉय है, लड़का, तो फादर को डिस्कस करना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। अगर मदर है तो उसको अपनी बेटी से थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो उसका आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो 14 से लेके और 19 साल की जो एज है, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेक्स को लेके उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर उनको जानकारी होगी तो वो जो बच्चे हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है? जो ड्यूरिंग सेक्स की वजह से हो जाती है, और वो इतनी खतरनाक होती है जिससे जान भी जा सकती है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो जो बच्चों को नहीं पता होती? जैसे कि HIV हो गया, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, आपने सुना होगा नाम। हेपेटाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया। ये बड़ी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर आपके बच्चों को सेक्स की नॉलेज होगी तो वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो ये एज है 14 से 19 साल की, उसमें थोड़ा बच्चे बहक जाते हैं। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस एज में सेक्स करना चाहिए, फिर भी कहीं कुछ हो जाता है तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको पता होना चाहिए प्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है। जैसे कि अगर कोई फीमेल है तो उसको पता होना चाहिए कि अनचाही प्रेगनेंसी क्या होती है, क्योंकि जैसे ही 14 से लेके 19 साल के बीच में कोई फीमेल आती है तो उसकी पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं पीरियड्स हो रहे हैं। वो गलती से इस बीच में कहीं किसी के साथ सेक्स हो गया तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। अनचाही प्रेगनेंसी, बच्चे को पता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पता कब चलता है? जब उसका थोड़ा सा पेट बाहर आने लगता है। तो उस सब चीज़ों से बचा जा सकता है, एक पेरेंट्स बचा सकते हैं अपने बच्चों को, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचा सकता है अगर प्रॉपर तरह से उसकी काउंसलिंग हो। तो ये सब चीज़ें, अगर कोई मेल है, लड़का है कोई, तो उसको जो इस एज में सबसे ज़्यादा हार्मोनल जो होते हैं वो काफ़ी पीक पर होते हैं हार्मोन्स। अगर उस ड्यूरेशन में उसका किसी ऐसे लड़की से, लेडीज से, किसी भी फीमेल से सेक्स संभव हो जाता है
और वो फीमेल इन्फेक्टेड है, तो ये मान के चलिए मोस्ट प्रोबेबली उसको इन्फेक्शन होने के चांस होंगे ही होंगे। इस केस में वो बच्चा क्या करे, उसका तो सेक्स हो गया उसके साथ, तो उसको पता होना चाहिए कि सेक्स से पहले हम अगर कॉन्डोम का यूज करें तो हम उस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है आपको। उन बच्चों को यहाँ तक कि ये भी पता होना चाहिए कि सेक्स क्या होता है, फोर प्ले क्या होता है, कि मैंने तो सेक्स करा ही नहीं, मैंने तो फोर प्ले कर लिया। फोर प्ले होता है सेक्स करने से पहले का टाइम, जिसको फोर प्ले कहते हैं। अब कुछ वजाइनल सेक्रेशन होते हैं, वहाँ पर अगर ओरल सेक्स कर रहा है तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेक्रेशन में कोई भी वायरस प्रेजेंट हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। हमेशा अगर हिचकिचाते रहेंगे कि बेटा सेक्स नहीं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बच्चा आ गया चुप हो गया, ये सब नहीं चलेगा। आपको अपने बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए अगर उसको इन खतरनाक चीजों से बचाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद से काउंसलिंग हो सकती है तो कर दो। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे की, तो अपने किसी ऐसे कलीग से उसकी काउंसलिंग कराइए जिससे बच्चा भी कंफर्टेबल रहे। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारे काउंसलर भी अवेलेबल रहते हैं। बच्चों को काउंसलर के पास भेजिए, उनकी मीटिंग अरेंज कराइए, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताइए। जैसे कि एक मूवी थी, उसमें पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही पेरेंट्स बताते हैं अपने बच्चों को। छोटे बच्चों को भी कह देते हैं कि बेटे ये तेरी सूसू है, ये तेरी नुन्नू है, ये तेरी पुन्नू है। अरे उन्हें क्यों नहीं बताते कि ये पेनिस है? क्यों हिचकिचाते हैं उनसे? ये वजाइना है, क्यों नहीं बताते? अच्छे आप बताइए। अगर आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन अच्छे से कर देंगे तो वो एक बड़ी खतरनाक बीमारी से बच जाएंगे। एंड सेकंड पॉइंट, जो हमारी फीमेल्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। उनको पता होगा कि अगर मैं इस ड्यूरेशन में सेक्स कर लूँगी तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, कोई उनका शोषण नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। जानकारी ही बचाओ है सेक्स से रिलेटेड, ये मान के चलिएगा आप। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको जरा सी भी क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपना फ़ोन नंबर लिखिएगा। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर शूटर आपके बच्चों की काउंसलिंग अगर आप चाहें तो वो भी कर सकता हूँ, वरना आपके सवालों के जवाब तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।